प्यारे बच्चों, आज की जो प्रैक्टिकल की क्लास है, जो कि अपनी एमएस वर्ड की जो प्रैक्टिकल क्लास चल रही है, उसमें आज आगे के ऑप्शन कराएंगे। आज आगे के ऑप्शन के बारे में बताएंगे कि किस तरह के आगे के ऑप्शन में क्या वर्क और क्या काम करता है। इससे पहले कि हमने होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन और लेआउट के ऑप्शन किए हैं। आज की जो प्रैक्टिकल की क्लास है, वो विशेष मेन्यू जो व्यू है, जिसमें आपको एमएस वर्ड का पूरा व्यू नजर आता है। तो उस एमएस वर्ड की जो एप्लीकेशन है, उसके कौन सा ऑप्शन हटाना है और कौन सा लगाना है, वो सारा व्यू के ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो आज की क्लास हम उसी के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हम ऑप्शन, जो यहाँ टूल बार लगे हुए होते हैं, जैसे इनको हमने पहले क्लास में बताया था कि मीनू बार, मीनू बोलते हैं। तो जैसे है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, ये सारे हमें इनके टूल बार नीचे डिस्प्ले करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये टूल बार डिस्प्ले न हो, और कई बार हम हमारे से गलती से कोई ऑप्शन ऐसा दब जाता है कि ये चले जाते हैं, तो इनको वापस डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सारा ऑप्शन यहाँ व्यू के अंदर देखो। यहाँ ये टाइटल बार है। टाइटल बार के अंदर ये ऑप्शन है, जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे। एक तो ऑटो हाइड रिबन, और एक शो टैब, और एक शो टैब एंड कमांड, कमांड के साथ। अब हम जैसे ऑटो हाइड कर देते हैं रिबन, तो हमारे सारे मेनू और टूल बार चले जाएंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, केवल हमारा पेज रहेगा। तो इस तरह से हम अपने जो टैब हैं, मेनू बार और टूल बार, वो सारे हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। अगर इनको वापस लाना है तो यहाँ एक एरो का निशान है, देखिए, इस पे लिखा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन आएंगे। अगर सारी चीजें लेनी है आपको, मेनू बार भी लेना है और उसके विद टूल बार के साथ, तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे वापस ऑप्शन डिस्प्ले होने लगेंगे। हम चाहते हैं केवल मेनू बार डिस्प्ले हो और टूल बार डिस्प्ले न हो, तो अपना बीच वाले इस पे क्लिक करेंगे और शो टैब, केवल टैब शो। तो यहाँ से हम अपना टूल बार हाइड कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं। शो टैब एंड कमांड्स विद जो इनका टूल बार है, उसके टाइम ये वापस आए। तो इस तरह से हम अपना मेनू और टूल बार हाइड कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके बाद है अपना ये रूरल बार है, जो वर्टिक ओरिजेंटल रूलर बार है, और ये वर्टिकल रूलर बार है। इनको भी अगर गलती से हट जाता है तो देखो, ये ऑप्शन है रूलर, इसको चेक बॉक्स बोलते हैं। ये तीनों चेक बॉक्स हैं। जैसे इस पे अनटिक करोगे तो अपना रूलर बार दोनों गायब हो जाएंगे, यानी कि हाइड हो जाएंगे। और वापस डिस्प्ले कराना है तो इस पे क्लिक करो, डिस्प्ले हो जाएगा। ये अपने टूल बार, जो रूलर बार है, वो वापस आ गए। इसी तरह से अगर ग्रिड लाइन, यानी कि जो ग्राफ वाली लाइन है, वो लेनी है, हमारे पेज के ऊपर ये ग्राफ वाली लाइन डिस्प्ले हो गई। अगर इसको वापस हटाना है तो इसको अनचेक कर दी और ये हमारी हट जाएगी। अब हमें एक नेविगेशन पैनल लेना है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पैनल आ जाएगा। इसमें क्या है कि पेज डिस्प्ले करेगा कि हमने कितने पेज ले रखे हैं, वो यहाँ पे पेज डिस्प्ले करेगा कि हमारे 4 पेज हैं, 6 पेज हैं या 7 पेज हैं, जितने भी पेज हैं वो एक साथ डिस्प्ले करेगा। अगर इसको हटाना है तो इसको अनटिक कीजिए और ये अपना जो हट जाएगा, शो नहीं होगा। ये है जूम। पेज को जितना जूम, कितना, 100%, 200, अपना नॉर्मल 100% होता है। 75 करना है तो 75 भी कर सकते हो या 200 भी कर सकते हो। जितना जूम करना है उतना ही ये हमारा पेज जूम हो जाएगा। वापिस इसको नॉर्मल करना है
तो ये 100% है, इस पे क्लिक कीजिए, नॉर्मल हो गया। अब आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं परसेंटेज, जितना चाहे उतना कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। 83%, 83%, ये 83% हो गया। नॉर्मल करना है तो ये नॉर्मल, ये अपना नॉर्मल पेज हो गया। इस तरह से हम कोई भी पेज जूम कर सकते हैं, पेज विड्थ जूम कर सकते हैं, टेक्स्ट को जूम कर सकते हैं, टेक्स्ट की विड्थ जूम, ये देखो इस तरह से हम कोई भी, और नॉर्मल करना हो तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। अब स्क्रीन के एमएस वर्ड की जो स्क्रीन है उस पे एक पेज डिस्प्ले हो रहा है, हम चाहते हैं कि मल्टी पेज डिस्प्ले हो, तो एक पेज पे तो ये एक पेज अपना, और मल्टी पेज, इस तरह से हम मल्टी पेज डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह से एक साथ स्क्रीन पे मल्टी पेज। वापिस हम चाहते हैं कि एक पेज डिस्प्ले हो, तो वन पेज पे क्लिक करेंगे तो अपना एक पेज, और 100% ये अपना नॉर्मल पेज है, जो नॉर्मल साइज है पेज का वो है। उसके बाद है पेज विड्थ। इस तरह से हम पेज की विड्थ बढ़ा सकते हैं, जो उसकी चौड़ाई होती है वो हमने बढ़ा दी है पेज की। और वन पेज ये वापस, और नॉर्मल करना है तो वापस 100%, ये अपना पेज नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से हम पेज, एक पेज मल्टी पेज डिस्प्ले कर सकते हैं, पेज की विड्थ बढ़ा सकते हैं, पेज का जूम आउट करना है, जूम इन कितना करना है, ये सारी चीज़ें हम मैनी पेज डिस्प्ले, यहाँ से भी हमारा मैनी पेज डिस्प्ले हो जाए, जितने भी पेज हैं सारे पेज डिस्प्ले हो जाएंगे। वापस जूम करना, नॉर्मल करना है, ये 100% अपना नॉर्मल पेज आपके सामने। अब जो हमारी विंडो जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी न्यू विंडो क्रिएट करनी है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो सेम उसी की ही नई विंडो तैयार होगी। अब न्यू विंडो क्रिएट हो गई हमारी। वापस व्यू के अंदर जाएंगे, एक विंडो और क्रिएट करनी है। अब हमारी 3 विंडो क्रिएट हो गई है, तीनों को अब देखना है एक साथ, तो व्यू के ऊपर जाएंगे और यहाँ अरेंज ऑल, सभी को जता देगा एक साथ, एक सीक्वेंस में, वर्टिकल सीक्वेंस में जता देगा। हमारे पास 3 विंडो थी, मैंने कि 3 न्यू डॉक्यूमेंट्स लिए थे, वो तीनों ही, ये जिस पे क्लिक करोगे उसी पे एक्शन होगा, इस पे क्लिक करोगे तो इस पे एक्शन होगा। ये रहा जो अपना डॉक्यूमेंट्स 1, डॉक्यूमेंट्स 2, और ऊपर वाला डॉक्यूमेंट्स 3। इस तरह से हम अपने 3 डॉक्यूमेंट्स को एक साथ स्क्रीन पे कर सकते हैं। अगर वापस करना है तो इनको बारी बारी से बंद, यहाँ से एक, ये दूसरा हो गया, और ये अपना जो पहले पेज। इस तरह से हम सारे पेज को न्यू विंडो बना सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स की अरेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्प्लिट, विंडो के 2 हिस्से करना, यानी कि इसी के 2 हिस्से करना। तो इस पे क्लिक करेंगे तो अपने विंडो के 2 हिस्से होंगे। देखो नीचे वाले में अलग है और ऊपर वाले में अलग है। इसे, इस ऑप्शन की सहायता से हम स्प्लिट विंडो, विंडो के ही 2 पार्ट कर देते हैं। देखो इसमें लिखना है तो यहाँ भी लिखा जाएगा, और वही चीज नीचे वाले में भी लिखी जाएगी, क्योंकि उसी पेज का ही विंडो स्प्लिट करता है, तो एक में लिखेंगे तो दूसरे में लिखा जाएगा। अगर इसको हटाना है, अपनी एक ही विंडो रखनी है, तो रिमूव स्प्लिट, तो हमारी एक ही विंडो, यानी कि एक ही एप्लीकेशन हमारे सामने आ गई। तो इस तरह से हम मल्टीपेज, जूम आउट और ये सारी चीजें इन ऑप्शनों के द्वारा कर सकते हैं। किसी ऑप्शन को, टूल बार को हटाना हो, या हाइड करना हो, या डिस्प्ले करना हो, वो सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो हमने न्यू विंडो ली है यहाँ पे, ये अपनी दूसरी विंडो हो गई। इसी तरह से हम अब इनकी सहायता से ये बता रहा है कि कौन सी एक्टिव हो। अब नंबर 2 एक्टिव है, फर्स्ट पे जाना है, ये हमारी फर्स्ट विंडो एक्टिव है। इस तरह से यहाँ से हम स्विच ऑन, अभी कौन सी डॉक्यूमेंट्स अपना ओपन हो, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। अगर हम एक क्रिएट और कर देते हैं
तो न्यू यहाँ 3 डिस्प्ले करेगा, व्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ तीनों डिस्प्ले करेगा, ये तीनों डिस्प्ले हो गए। व्यू साइड बाय साइड, ये सारे साइड बाय साइड हो जाएंगे। तो कौन सा दिखाना है, दो, ओके, ये साइड बाय साइड हो गए हमारे दोनों, एक इस साइड और एक इस साइड। तो इस तरह से वर्टिकल और ओरिजेंटल, इस तरह से हम इनका व्यू देख सकते हैं। अब नॉर्मल करना है, अपना नॉर्मल हो जाएगा, एक को हटा देंगे और दूसरा अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ये अपना, इस तरह से हम न्यू विंडो को अरेंज कर सकते हैं। एक ऑप्शन इसमें हमारा फाइल का ऑप्शन रह गया था, फाइल का ऑप्शन कराते हैं। न्यू से नया डॉक्यूमेंट्स आएगा, जैसे इसे ब्लैंक करेंगे तो ब्लैंक पेज हमारा आ गया। और ओपन करना है, जो पहले का कोई पेज है बना हुआ है उसको ओपन करना है, या तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे या इस पे जाएंगे तो ये पूछेगा कि भी कौन सा पेज आपको ओपन करना है, जैसे ये पेज, और ओपन, ये हमारा पेज ओपन हो गया। सेव, यहाँ से सेव करते हैं। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंट है, सेव उसी के अंदर ही सेव करेगा, और सेव एज नया नाम यानी कि नई फाइल क्रिएट करेगा, नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेगा, आपसे न्यू नेम मांगेगा और नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर देगा। ये सेव और सेव एज में डिफरेंट है। अगर कोई प्रिंट करना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अगर हमारा प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो यहाँ डिस्प्ले होने लग जाएगा, इसमें लिस्ट आ जाएगी अभी कौन से प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट, वही सेलेक्ट करके और ओके और प्रिंट कमांड दे सकते हैं हम यहाँ से। इस तरह से हम इस फाइल के ऑप्शन में जाके प्रिंट कमांड दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास की प्रैक्टिकल करके और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद। आगे की क्लास में, जो प्रैक्टिकल की क्लास है उसमें कल फिर से आगे भी ऑप्शन कराएंगे। धन्यवाद।